ये चूहों का संसार नहीं बल्कि आस्था का केंद्र है, जहां कदमों पर मां के प्रति भक्तों का अथाह प्यार चूहे बनकर दौड़ता रहता है। चूहों का ये रहस्यलोक करनी माता का मंदिर है, जो कि राजस्थान के बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक गांव में स्थित है। चूहों के बीच आस्था का ये अद्भुत नजारा मां करनी का वो रहस्यलोक है, जहां आस्था के कुंभ में चूहे भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यहाँ इन चूहों को चूहा नहीं बल्कि काबा कहा जाता है। किसी के लिए ये चूहे देवी माँ की संतान है, तो कोई इन्हें अपने पूर्वज मानता है। आस्था के इस रहस्य लोक में चूहे देवी का वरदान माने जाते हैं, जो देवी माँ के दूत बनकर भक्तों तक उसका आशीर्वाद पहुंचाते हैं। यह चूहों से डर नहीं लगता, बल्कि लोगों में चूहों के प्रति आस्था नजर आती है। चूहों के प्रति आस्था भी ऐसी कि जो संसार में कहीं नजर नहीं आती। इसीलिए करनी माता के इस मंदिर को चूहों वाली देवी का मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर में प्रवेश करते ही फर्श पर पैरों के नीचे आपको चूहे दौड़ते नजर आएंगे, और वो भी बिना किसी डर के। मंदिर की रेलिंग हो या फिर सीढ़ियां, यहाँ तक कि प्रसाद की थाली, हर जगह चूहे ही चूहे नजर आएंगे, जिन्हें देखकर ना तो इंसान किसी भी तरह से विचलित होता है और ना ही इंसान को देखकर ये काबा लेस मात्र भी डरते हैं। मंदिर में रहने वाले इन 20,000 से ज्यादा चूहों को देखने और उनका जूठा प्रसाद ग्रहण करने के लिए देश और दुनिया से लोग करनी माता के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में रहने वाले इन 20,000 से ज्यादा चूहों को देखने और उनका जूठा प्रसाद ग्रहण करने के लिए देश और दुनिया से लोग करनी माता के दर्शन के लिए आते हैं। चूहों के झूठे प्रसाद को खाने से ये माना जाता है कि करनी माता की कृपा हासिल होती है, दुख दरिद्र दूर होते हैं और मन वांछित फल मिलते हैं। मंदिर में माता के बेटे आपको कोने कोने से सिर निकालकर झांकते नजर आएंगे। इन चूहों की एक खास बात यह भी है कि मंदिर में रहने वाला हर एक चूहा मंदिर की कभी सरहद को नहीं लांघता, और ये आपको मंदिर प्रांगण से बाहर नजर नहीं आएंगे। ना तो ये चूहे किसी को काटते हैं और ना ही इनसे किसी भी तरह की कोई प्लेग जैसी बीमारी फैलती है। ये अद्भुत नजारा मां करनी के मंदिर का सच है, और यह सच ये भी है कि जब तक चूहे प्रसाद को जूठा नहीं करेंगे, तब तक वो प्रसाद माना ही नहीं जाएगा, और ना ही तब तक मां करनी को भोग लगता है। मां के बेटों के प्रति आस्था ऐसी है कि मंदिर में प्रवेश के साथ ही पैरों को उठाकर नहीं बल्कि घसीट कर चलना पड़ता है। वो इसलिए कि कहीं पैरों के नीचे दबने से कोई चूहा घायल ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ हो तो फिर यह घोर पाप माना जाता है, और इंसान ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। शक्ति रूपा मां जगदम्बा की अवतार मां करनी के दरबार में चूहों का एक छत्र राज स्थापित है। चूहों और इंसान के बीच आस्था के रिश्ते पर सवाल जो भी उठे, लेकिन ये सच है कि जब आस्था पत्थर की मूर्ति पर भी भगवान को खोज लेती है, तो फिर चूहों को भी समझा जा सकता है। और तो और आप ये भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि मंदिर में रहने वाले हर एक चूहे का आकार एक सा ही है। किसी चूहे के मरने पर उसका अंतिम संस्कार तक इंसानों की तरह पूरे विधि विधान से ही किया जाता है, और ये धार्मिक विश्वास का एक जीता और जागता उदाहरण है। मंदिर में चूहों को जगह भी
उनके पिछले कर्मों के आधार पर ही मिलती है। यानी कि हर किसी चूहे को माँ के चरणों पर स्थान नहीं मिलता। अब जरा ये जान लेते हैं कि आखिर कौन है करनी माता, जिनके रहस्य लोक से पर्दा उठाती है भक्तों की ये आस्था। करनी माता को शूरवीरों ने शक्तिपीठ मानकर पूजा है। राजपूतों की कुलदेवी मानी जाती है करनी माता। वीरता का वरदान है करनी माता, जिनके किस्से राजपूतों की वीरता की कहानियों पर चलते रहते हैं। करनी माता का जन्म जोधपुर जिले के स्वाप गांव में हुआ था। करनी माता ने मेहाजी कीनिया के घर में जन्म लिया था। मां करनी का जन्म का नाम रिधुबाई था। करनी माता के संबंध में अनेक चमत्कारी घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। करनी माता की 6 बहनें थीं। करनी माता की बुआ ने ही उनका नाम रिधु से बदलकर करनी रखा था। करनी माता ने ही राव बिका को जंगल प्रदेश में राज्य स्थापित करने का आशीर्वाद दिया था। चूहों को लेकर एक बात तो यह भी कही जाती है कि करनी माता के 4 बेटों में से सबसे छोटे बेटे उसकी मौत कपिल मुनि सरोवर में डूबने से हुई थी, उस वक्त जब वो वहां पर पानी पीने के लिए गया हुआ था। जिसके बाद करनी माता ने अपनी शक्ति से यमराज को अपने बेटे को जिंदा करने पर विवश कर दिया था। माना जाता है कि यमराज ने उसे चूहे का रूप देकर फिर से जिंदा कर दिया और फिर उसके बाद से अब मंदिर में चूहों को करनी माता की संतान के रूप में ही पूजा जाता है। मंदिर में श्रद्धा तो इसे लेकर भी है कि अगर आपको काले चूहों के बीच कहीं सफेद चूहा नजर आ गया तो समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। सफेद चूहे को देखने के लिए लोग काले चूहों के झुंड को बड़े ही गौर से निहारते रहते हैं और ये सफेद चूहे मुश्किल से हजारों की संख्या में पनपने वाले काले चूहों में से 3 या 4 की संख्या में है। आरती के समय सभी चूहे अपने अपने बिलों से बाहर निकलकर आरती में शामिल होते हैं। भक्त और भगवान के बीच आस्था का ये वो केंद्र है जहां सवाल बहुत से जन्म लेते हैं, लेकिन मां शक्ति का चमत्कार सभी सवालों पर अंकुश लगा देता है। देश लोग करनी माता के मंदिर के दर्शन के लिए एक बार आप भी जरूर जाइए, क्योंकि चूहों वाला मंदिर का अद्भुत नजारा आपको पूरे संसार में कहीं नजर नहीं आएगा।